जय श्री राधा कृष्ण। होली से 8 दिन पहले होलक अष्टक लगते हैं। होलक अष्टक में सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस साल 2024 में होलक अष्टक की डेट और 8 दिन तक कौन कौन से काम नहीं करने हैं। साथ ही एक विषय पे और चर्चा करेंगे। देखो, ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध है। ब्रज में अलग अलग तरह से होलियां बनाई जाती है। लठमार होली, लड्डू होली, फूलों की होली, मतलब सबसे विश्व में अनोखी होली होती है ना। तो आज इस वीडियो में होलक अष्टक टाइम के साथ आपको ब्रज में किस जगह किस दिन कौन सी होली खेली जाएगी उसकी भी पूरी डिटेल बताऊंगी, ताकि आप वृंदावन जाने की अपनी प्लानिंग कर सके। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पे पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। अब वीडियो शुरू करते हैं। देखो, होलक अष्टक शब्द होली और अष्टक 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है होली के 8 दिन। होलक अष्टक होली से 8 दिन पहले शुरू हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम जैसे शादी, ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि वर्जित माने गए हैं। होलक अष्टक के दौरान सभी ग्रह उग्र स्वभाव के, मतलब बहुत तेज प्रवृत्ति के होते हैं, जिसके कारण शुभ कार्यों का अच्छा फल हमें नहीं मिल पाता। होलक अष्टक 2024 में कब से शुरू हो रहे हैं उसकी डेट नोट कर ले। कौन कौन से कार्य नहीं करने इसकी भी पूरी जानकारी दूंगी। होलक अष्टक फागुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि इस साल 17 मार्च 2024 से शुरू होंगे और फागुन पूर्णिमा 24 मार्च 2024 पे समाप्त होंगे। इसी दिन होली का दहन होगा और 25 मार्च 2024 को रंग वाली होली खेली जाएगी। होली का दहन कितने बजे होगा और उसका क्या टाइम है उसकी पूरी जानकारी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। उस दिन चंद्र ग्रहण भी है, उस पे क्या करना है उसकी जानकारी आपको जल्दी अगली वीडियो में मिल जाएगी। अब आपको ये भी बता दूं कि इस समय क्या क्या काम नहीं करने चाहिए, पर वो बताने से पहले आपके मन में ये भी प्रश्न जरूर आएगा कि आखिर इस समय पर नए और शुभ काम करने के लिए मना क्यों किया जा रहा है। तो देखो, पहले वो बता देती हूँ। होलक अष्टक के समय सभी ग्रह, जो हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं, उनका स्वभाव उग्र हो जाता है। होलक अष्टक के दिनों में वातावरण में नेगेटिविटी, जो एनर्जी होती है, वो बहुत बढ़ जाती है। ऐसे में कोई भी हम शुभ मांगलिक कार्य करते हैं तो उसके लिए ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। यही वजह है कि इस दौरान शुभ कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र अवस्था में रहते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार अगर कोई व्यक्ति होलक अष्टक के दौरान कोई मांगलिक काम करता है तो उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या फिर तो कई बार ऐसा होता है कि वो काम अधूरा ही रह जाता है। साथ ही जीवन में बीमारी, कलेश, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का साया भी मंडराने लगता है। और इस समय में आप देखना कि मन अपने आप बेचैन सा रहता है, चिड़चिड़ाहट सी रहती है स्वभाव में, और गुस्सा सा रहता है। ये सबके साथ होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। ज्योतिष के अनुसार होलक अष्टक के समय देवी देवताओं की पूजा पाठ करना बहुत शुभ माना गया है। इस अवधि में भगवान विष्णु की उपासना करने से सभी तरह की तकलीफें दूर हो जाती है। साथ ही होलक अष्टक की अवधि में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर होता है। अब आपको बताती हूँ कि होलक अष्टक के दिन 8 ही क्यों होते हैं, 7 या 9 क्यों नहीं होते। तो देखो, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार होलिका दहन से 8 दिन पहले भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने बहुत ज्यादा दुखी किया था, परेशान किया था, प्रताड़ित किया था। प्रहलाद को श्रीहरि की भक्ति से दूर करने के लिए हिरण्यकश्यप ने 7 दिनों तक बहुत तरह की यातनाएं दी थी। ऊपर से नीचे फिकवा दिया था, उसमें बांध दिया था, बहुत तरह से परेशान किया था। 8वें दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने अपनी गोद में बिठाकर प्रहलाद को भस्म करने की, आग में जलाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुई और इसीलिए
इन दिनों को बहुत ज्यादा भारी दिन कहा जाता है। अब ग्रह उग्र होते हैं, नेगेटिविटी बड़ी होती है, ये तो चलो समझ में आता है, बट शुभ काम क्यों नहीं करने? तो देखो इसके पीछे भी एक कहानी आ जाती है। कहा जाता है एक बार प्रेम के देवता जो कामदेव हैं, उन्होंने भगवान शिव की तपस्या भंग की थी। इससे गुस्सा होकर भगवान शिव ने कामदेव को फागुन मास के अष्टमी तिथि के दिन भस्म कर दिया था। इसके बाद कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव की आराधना की और कामदेव को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की, जिसके बाद शिवजी जी ने रति की प्रार्थना स्वीकार करी। महादेव के इस निर्णय के बाद जनसाधारण ने बड़ा हर्षोल्लास बनाया, क्योंकि काम हर इंसान के जीवन के लिए जरूरी है और होलक अष्टक का अंत होलिका दहन के साथ हो गया। यही वजह है कि 8 दिन शुभ कार्यों के लिए वर्जित माने गए हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि होलक अष्टक के इन दिनों में हमें क्या क्या काम नहीं करने चाहिए। तो देखो, होलक अष्टक के इन दिनों को जले फूके दिन कहा जाता है। इस समय में अगर किसी को कोई ऊपरी काम करना होता है, नेगेटिविटी फैलानी होती है, किसी के ऊपर टोट का टोना करना होता है, तो वो बहुत जल्दी प्रभाव डालता है। इस समय में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, ये तो पहले बता चुकी हूँ। होलक अष्टक में कभी भी गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन, नामकरण संस्कार, सगाई, इस तरह के जो 16 संस्कार हमें बताए गए या फिर कोई भी शुभ मांगलिक काम नहीं करना चाहिए। होलक अष्टक के 8 दिनों में बड़ा कार्य सिद्ध करने वाला हवन भी नहीं करना चाहिए, जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया, मूर्ति स्थापना हवन हो गया, ये नहीं करने चाहिए। जो नॉर्मल जैसे ग्रह शांति हवन होता है वो कर सकते हैं, है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो हवन करते हैं वो करना अच्छा होता है, बट बड़े हवन नहीं करने चाहिए। होलक अष्टक में बहू और बेटी को घर से विदा नहीं करना चाहिए। होलक अष्टक के बाद ही विदाई करी जाती है। होलक अष्टक की अवधि में घर, गहने और मतलब गाड़ी वगैरह इस तरह की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही अगर मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना है, मकान बनाना है, उसको भी शुरू नहीं करना चाहिए। होली से पहले 8 दिनों में शादी पक्की नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर आपको लड़का देखने जाना है, रोका करना है, वो नहीं करना चाहिए। इस समय में कोई भी नया घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, प्लॉट खरीदना हो, फ्लैट खरीदना हो, ना तो ये खरीदना चाहिए ना बेचना चाहिए। होलक अष्टक के समय कुछ भी खरीदने बेचने से का शुभ प्रभाव आपको जीवन में नहीं मिलेगा। अगर आप बेच भी रहे हो ना तो पैसा आएगा और यूं का यूं चला जाएगा। इस समय में कोई भी नौकरी चेंज नहीं करनी चाहिए। अगर आपको न्यू जॉब करनी भी है तो होलक अष्टक के पहले या बाद में करें। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि होलक अष्टक के समय में कोई भी नया बिजनेस भी नहीं शुरू करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी करने से हमें बचना ही चाहिए। नया बिजनेस की शुरुआत के लिए ये समय बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा हमारे बड़े बुजुर्ग तो ये भी कहते थे कि होलक अष्टक में सोने या चांदी के जो ज्वेलरी वगैरह वो भी खरीदने से बचनी चाहिए। आप ज्वेलरी होलक अष्टक से पहले या बाद में खरीदें। अब हम चर्चा करते हैं ब्रज उत्सव की। देखो, ब्रज में होली महोत्सव की अलग ही शान, अलग ही रंग होता है। अगर संभव हो तो होली पर अपने कान्हा के साथ होली खेलने वृंदावन जरूर जाएं। ब्रज में बसंत पंचमी से शुरू होकर 40 दिन का रंगोत्सव मनाया जाता है और ब्रज में बहुत अलग अलग तरह से होली खेली जाती है। ब्रज में होलक अष्टक से होली उत्सव जो प्रमुख वाला होता है वो शुरू हो जाता है। राधा रमन जी मंदिर में होलक अष्टक से रोज समाज गायन होता है। बहुत से मंदिरों में समाज गायन भी शुरू हो जाता है। अब मैं आपको ब्रज में होली उत्सव की डेट्स बता देती हूँ। 17 मार्च को बरसाना के राधा रानी मंदिर में फाग आमंत्रण महोत्सव होगा और लड्डू होली होगी। नंदगांव में भी फाग आमंत्रण महोत्सव होगा और इसी के साथ होलक अष्टक भी शुरू हो जाएगी। लड्डू होली सिर्फ बरसाना में ही देखने को मिलती है। यहाँ लठमार होली से एक दिन पहले लड्डू होली राधा रानी मंदिर में होती है। इसमें भक्तों पर लड्डू बरसाए जाते हैं, रंग या पानी नहीं, लड्डू मारे जाते हैं। 18 मार्च बरसाना के राधा रानी मंदिर में लठमार होली होगी। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के साथ लठमार होली खेलने की एक परंपरा शुरू की थी। उसके बाद से ही इस परंपरा को आगे फॉलो किया गया। आज तक लोग बहुत आनंद के साथ लठमार होली खेलते हैं। इसमें स्त्रियां डंडे मारती हैं और आदमी अपने आप को बचाते हैं। 19 मार्च
नंदगांव में लठमार होली होगी। 20 मार्च को फूलों वाली होली होगी बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में। और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में होली होगी रंग भरी एकादशी के अवसर पर। 20 मार्च को वृंदावन में ही हमारे बांके बिहारी जी भक्तों के साथ होली खेलेंगे। इसी के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि श्री द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में ठाकुर जी भक्तों के साथ होली खेलेंगे। अच्छा, 21 को गोकुल में छड़ी मार होली खेली जाएगी। जहां बरसाना और नंदगांव में लठमार होली खेलते हैं, वहीं गोकुल में छड़ी होली खेलते हैं, मतलब जो छोटी डंडियां होती है उससे। गोकुल में भगवान कृष्ण बाल स्वरूप में थे, इसलिए यहाँ छड़ी का प्रयोग किया जाता है, लठ का नहीं। लठमार होली में तो बड़े बड़े डंडे यूज किए जाते हैं। 23 मार्च को राधा गोपीनाथ मंदिर वृंदावन में विधवा महिलाओं के द्वारा होली खेली जाती है। 24 मार्च को होलिका दहन होगा और छोटी होली होगी। बांके बिहारी जी महाराज के मंदिर में फूलों की होली होगी। द्वारकाधीश मंदिर में डोला और मथुरा विश्राम घाट में होली उत्सव मनाया जाएगा। 25 मार्च को रंग वाली होली होगी मथुरा वृंदावन में। 26 मार्च को दाऊजी मंदिर में हुरंगा होगा। ब्रज में बलदेव के हुरंगे वाले दिन तक होली समाप्ति की ओर चली जाती है, जिसके चलते सभी अधिकारी हुरंगे में जरूर पहुंचते हैं, इसका बहुत आनंद उठाते हैं। दाऊजी का हुरंगा होली भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ पर केंद्रित होती है। दाऊजी का हुरंगा दाऊजी मंदिर में आयोजित किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा 25 मार्च के बाद 30 मार्च 2024 को रंग पंचमी पर रंगनाथ जी मंदिर में होली होगी। रंग पंचमी पर 40 दिन का जो रंगोत्सव होता है उसका समापन होता है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।